ध्यान से सुनेंगे। मरकुस उसका 5 उसका 25 वचन मैं पढ़ूंगा। पुलपिट को इधर लेके आ, थोड़ा स्पीकर के सामने से आगे लेके आ। अपने पड़ोसी की तरफ देखो और बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो ऊंची आवाज में, ध्यान से सुन। सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। मरकुस 5 उसका 25, उसमें लिखा, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल बेकार कर दिया, पर उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में यानी कि अपने शरीर में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई उसके पांव के पास अगर गिरकर बोलती और सारा हाल सच सच कह के सुना दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। सब बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं, सारे वॉलंटियर चारों तरफ ध्यान दो, कोई डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके से ना आए। पीछे हाथ बांध के खड़े होने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अगर दिव्यांशु को सुनाई पड़ रहा हो तो चारों तरफ कोई भी डिस्टर्बेंस ना करना अगले 10 मिनट तक। आपके हाथ नहीं बंधे होने चाहिए। टेंट के पीछे एक व्यक्ति को भेजो, अमन को, ताकि वो ध्यान रखे। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बाइबल में लिखा है, एक लेडीज जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, लिखा वो अपनी इस बीमारी से ठीक नहीं हो पा रही थी। सारा पैसा डॉक्टरों के पास जाके बेकार कर चुकी थी। एक दिन उसे पता लगता कि मेरे इलाके से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं, तो वो क्या करती कि वो कहती कि मैं भीड़ में प्रभु यीशु मसीह से मिल तो नहीं पाऊंगी, पर मैं किसी भी तरह प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच के उसके किसी कपड़े को छू लूंगी तो भी मैं विश्वास करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो भीड़ में पहुंच नहीं पाती यीशु मसीह के पास। अरविंद, अगर दोबारा ये हरकत करी मैं तेरे को बाहर निकाल दूंगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उस लेडीज ने बोला कि अगर यीशु मसीह तक मैं पहुंच नहीं सकती भीड़ की वजह से, तो मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी और मेरा विश्वास है सिर्फ छूने की वजह से मैं ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि उसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, फोन मत चला। हालेलुया। ये वचन अगर आज आप समझ गए, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये वचन आज से 6-7 साल पहले जब मुझे समझ आया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी। आज वही वचन मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल में लिखा, उस लेडीज को 12 साल से लहू बहने का रोग था। 12 साल से वो लेडीज ठीक नहीं हो पा रही थी, डॉक्टरों के पास जा रही थी, सारा पैसा खराब कर चुकी थी, तब भी वो जो लेडीज है वो ठीक नहीं हो पाई। एक दिन उसे मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह मेरी गली से निकल रहे हैं, तो वो गिरती पड़ती कोशिश करती है ये कहते हुए कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने गिरते पड़ते धक्का खाते खोते उसने यीशु मसीह के कपड़े से निकल रहे एक धागे को छू लिया, और लिखा जैसे ही उसने उसके धागे को छुआ और वो लेडीज उसी घड़ी ठीक हो गई। जोर से तारीफ करो एक बार परमेश्वर की। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह भीड़ में से जा रहे थे तो यीशु मसीह ने पलटकर अपने साथ चल रहे चेलों को ये बात बोली कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। तो चेले पलट के कहते, परमेश्वर पूरी दुनिया तुझे छू रही है, इतनी भीड़ है, सारी तुझ पे गिरी पड़ रही है, सारी तुझे छू रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है, मुझे महसूस हुआ है कि मेरे अंदर से वो पावर निकली है और किसी के अंदर गई है। यीशु मसीह ने पलट के देखा कि किसने किया है, तो लेडीज को पता चल गया कि मैं छुप नहीं सकती, तो वो यीशु मसीह के सामने आ गई और कहती कि मैं माफी चाहती हूं, मैंने आपको छुआ था। यीशु मसीह ने उसको पलटकर ये नहीं बोला, ए तेरे को तो 12 साल से लहू बहने का रोग था, तेरे को तो ब्लीडिंग हो रही थी, तू तो अशुद्ध औरत है, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया, अब तेरे ऊपर श्राप आएगा, तू मर जाएगी। यीशु मसीह ने उसे पलट के बोला, जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया और तू चंगा और हमेशा रहेगी। यीशु मसीह ने पलट के उसको ये नहीं बोला कि देख तेरे को तो बीमारी थी, तूने मुझे छू लिया, तेरे को 12 साल से ब्लीडिंग हो रही थी, तूने मुझे छू लिया, देख मैं तो परमेश्वर हूं,
तूने मुझे छू लिया, तू तो अशुद्ध औरत है। ऐसा कोई भी शब्द प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला, क्योंकि अशुद्ध, गंदा, छोटा, आपको नीच बोलने वाला दुनिया है। परमेश्वर आपको ऐसा शब्द नहीं बोलता। जिस तरह माँ बाप के 2-4 बच्चे हो जाते तो वो अपने बच्चों को ऐसा नहीं बोलते, मेरा एक बच्चा नीच है, एक मेरा बच्चा छोटी जात का है, तीसरा बच्चा मेरा बहुत बढ़िया आदमी है, चौथा मेरा बहुत ऐसा है। हमारे माँ बाप चारों बच्चों को सामान्य प्यार करते और चारों को बोलते ये हमारे हैं। भले उनका एक बच्चा विकलांग भी पैदा हो जाए तब भी वो माँ उसको उसी तरह पालती जैसे बाकी 3 को पाल रही है। उसी तरह परमेश्वर ने बोला इस दुनिया में मैंने इन सारे इंसानों को मैंने बनाया, मैं तुम्हें छोटी जात का बोल के दरकार नहीं सकता। ये जात तुमने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। इसलिए जब उस औरत ने यीशु मसीह को छुआ तो यीशु मसीह ने पलटकर ये नहीं बोला कि 12 साल से तुझे लहू बह रहा था, तो एक अशुद्ध औरत है, तूने मुझे कैसे छू लिया। और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया, जा। ये इंसान और परमेश्वर का फर्क है। एक तांत्रिक और परमेश्वर में यही फर्क है। एक संसार में, एक बाबा में और परमेश्वर में जिसने आसमान खड़ा कर रखा है, इन दोनों में यही फर्क है। एक इंसान कल को कह सकता है इसको थोड़ा दूर बिठा मेरे से, इसको आगे कर थोड़ा, देख इसका जख्म सड़ रहा है, स्मेल आ रही, इसको आगे बिठा थोड़ा। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। उसने कहा विश्वास करके तूने छुआ। उसने ये नहीं बोला मैं यीशु मसीह से थोड़ी देर बातचीत कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, यीशु मसीह मेरे सर पे हाथ रख देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने कहा अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े भी छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और लिखा उसने कपड़े नहीं, कपड़े से निकलने वाला धागा छुआ था और वो ठीक हो गई थी। परमेश्वर कभी भी आपको अछूत कह के नहीं पुकारता। परमेश्वर कभी आपको नीच, छोटी जात का गरीब बोल के नहीं पुकारता। ये दुनिया के काम है। पर जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हो, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, जब आप इस पर परमेश्वर के पंडाल में आए हो, यहां कोई छोटी जात, अछूत, नीच, गंदा, जख्मी कोई नहीं। तुम सारे राजाओं की संतान। क्या बोला परमेश्वर ने उसको? तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। किसने? उस लेडीज ने पैसे भिजवाए थे क्या यीशु मसीह को? उसने कोई पैसे नहीं भिजवाए यीशु मसीह को। उसने कोई बड़ी अप्रोच नहीं लगाई, किसी बड़े नेता से उसने बातचीत करवाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिखा सिर्फ विश्वास की वजह से वो लेडीज ठीक हो गई थी, सिर्फ विश्वास की वजह से। आज लोगों के बीच में अफवाह है, ए चर्च में ऐसा क्या होता है, तुम लोग पैसा बांटते हो, वहां तो ऐसा होता है। तुम जाके देख के आए हो वहां पैसा मिलता है? एक जेन्युइन इंसान कौन है? जो अपनी आंखों से विश्वास करता। हम छोटे थे, हमारी मम्मी ने एक शिक्षा दी थी, जब तक अपने कानों से ना सुनो, जब तक अपनी आंखों से ना देखो, विश्वास मत करना। दुनिया बहुत बातें बोलती। मैं खुद पंजाबी फैमिली से आया लड़का हूं। जहांगीरपुर में सारे लफंडर लड़कों के साथ घूमता था, लड़कियों को गलत नजर से देखता था, हिंदी के शब्द कम निकलते थे, मां बहन की गालियां मैं ज्यादा देता था अपने मुंह से। सिर्फ नशा छोड़ के मैंने सारे कर्म कांड किए थे। मैं चर्च वालों को गाली देता था, कहता मैं चर्च में धर्म परिवर्तन करते, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन चर्च जाती थी। मैं इतनी गलत संगति में था। आज भी मेरे आधे तो नहीं, मतलब 10% मेरे दोस्त आज भी जेल में। मैं इतने गलत लड़कों के साथ रहता था। मैं 11-11 बजे, 12-12 बजे घर घुसता था अपने। जब मुझे कोई बोलता था चर्च चल भाई तू सुधर जाएगा, मैं कहा यार ये हमारा, ये तो ये कर देंगे, ये खिला देंगे, वो खिला देंगे। आप सोचो, मैं आज जिस परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूं, इस परमेश्वर को 2017 से पहले मैं गाली दिया करता था। ये चर्च वालों का जो भाव है ये घटिया, मैं पता नहीं क्या क्या बोलता था। एक दिन मैं चर्च गया 2017 में, सिर्फ पता क्या देखने के लिए, कि मैंने कहा यार मैंने सुना है कि लोग यहाँ ठीक हो जाते। इतना डिस्टर्बेंस लोग नहीं कर रहे जितना वॉलंटियर कर रहे हैं। मैं सिर्फ चेक करने गया था कि चर्च में होता क्या है। और मैं 17 अगस्त की बात है 2017 में, मैं पहली बार चर्च घर में शर्माता हुआ घमंडी टाइप का इंसान था। मैं पीछे जाके बैठ गया। वहां पे एक पास्टर, जैसे आज मैं प्रीच कर रहा हूं ऐसे एक पास्टर वहां पर आए प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने मैंने जो कुछ भी किया था अपनी जिंदगी में, जो मेरे माँ बाप को भी नहीं पता, उन्होंने सारा कुछ भेद खोल दिया मेरे को आगे बुलाया गया, मैं प्रार्थना करने गया तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे लिए सिर्फ प्रार्थना करी। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब मैं घर वापस आया 70% मेरी वो चीजें उसी दिन छूट गई थी। उस दिन के बाद से गलत संगति छूटी, गलत आदतें छूटी, गलत ऐब छूट गए मेरे अंदर जादू टोने की स्पिरिट थी। मैं चलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई औरत चलती है। मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी
कि मैं अपने कमरे से 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाता था। इतनी बुरी तरह मेरे पे शैतान के अटैक होते थे। मैं जिस दिन पहली बार चर्च गया, वापस आया, मैंने महसूस किया कि वो चीज अब मुझे महसूस नहीं हो रही है। और मैंने वायदा किया, मैं चर्च जाऊंगा। भाई मैंने महसूस किया मेरे अंदर आधी से ज्यादा चीजें ठीक हो गई हैं। मेरी एक आदत जो छूटी नहीं, वो क्या? गालियां देने की। मेरे दोस्तों में मैं मशहूर था कि अगर गंदी से गंदी गाली सुननी, इसके पास जाओ। मैं इतना, मेरा नाम खराब था स्कूल में, ट्यूशन में, जॉब पे, हर जगह। तो मैं रोज चर्च में जाता, मैं पास्टर कहता, मैं मेरी गालियां नहीं छूटती, मैं बार बार मेरे मुंह से माँ बहन की गाली निकलती, ये कैसे छूटेंगी? तो उन्होंने कहा तू चर्च में आज सेवा कर। मेरे को चप्पल उठाने की सेवा मिली थी। चप्पल उठाकर जब लोग आते थे, चप्पल उठा के मैं रखता था। उन्होंने मुझे कहा तू बाइबल पढ़, तू प्रार्थना कर। मैं धीरे धीरे, मेरे को आता कुछ नहीं था, मैं बाइबल लेके आया, पढ़ना शुरू किया। समझ कुछ नहीं आता था, रोज पढ़ता था उसे। उस टाइम मेरे ख्याल से मैं 12वीं के पेपर दे रहा था। मैं रोज पढ़ता था ट्यूशन से आके, रोज हर हफ्ते चर्च जाना। धीरे 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 जब 5-6 महीने बीतते गए, वो सारी गंदी गालियां, वो सारी गंदी आदतें सब छूटती चली गई मेरे जीवन से। और आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, और आज हजारों जवान लड़के इसी चर्च से छूट रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं आज। हालेलुया। आज मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? आपको मालूम, घर घर के अंदर कमरे में कुंडी लगाई, फोन चालू किया और गंदी अश्लील पिक्चरें देखते हैं लोग। और वो ऐसा करके सोचते हैं हम बड़े साफ सुथरे, बड़े धर्मी आदमी हैं। मैं सच कह रहा हूं आपको, माँ बाप को भी नहीं पता उनका लड़का और उनकी लड़की बंद कमरे में क्या कर रही है, कितनी अश्लील वीडियो उनके फोन में पड़ी हुई है। पर ऐसा करके, ये गंदी चीजें देखने के बाद, पता है वो सुबह उठ के क्या बोलते हैं? हे प्रभु मुझे बरकत दे, मेरा बिजनेस चला। और परमेश्वर कहता अच्छा। जब 38 साल के रोगी को परमेश्वर ने ठीक किया, उसके वो चल नहीं सकता था, 38 साल से लंगड़ा पानी के पास पड़ा था, यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया। जब वो ठीक हुआ तो पता क्या बोला यीशु मसीह ने उसको? ये नहीं बोला अब जाइयो चर्च में लाखों रुपए चढ़ाइयो, नहीं। पता यीशु मसीह ने क्या बोला? ध्यान से सुनो मेरी तरफ। यीशु मसीह ने कहा देख अब तू ठीक हो गया, अब दोबारा पाप मत करना। इसका मतलब समझे आप? यानी कि वो जो बीमारी उसकी जिंदगी में थी, वो पाप की वजह से थी। आपको लगता है मैंने माँ बहन की गाली दी तो आम बात है, उस गालियों की वजह से कितना दुख तुम्हारे परिवार पे था तुम्हें मालूम नहीं। 100 रुपए तुम्हारे बनते थे, तुमने बेईमानी करके 140 रख लिए। तुम्हें नहीं पता ये 40 रुपए कितना करके तुम्हारा परमेश्वर बाहर निकलवाएगा। बाइबल में एक व्यक्ति पूछता परमेश्वर परीक्षा कैसे हो रही? परमेश्वर कहता परमेश्वर कभी किसी को दुख देके खुश नहीं होता। जिस तरह तुम अपने बच्चों को दुख नहीं देते, वैसे मैं भी तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। तुम अपनी गलतियों की वजह से पाप भोगते। अब आपको एक बीमारी तो परमेश्वर ने दी है, क्यों? उसको कोई शौक नहीं पड़ा कि आप दवाइयों पे, जवान आप देखो, जवान लड़के आज दवाइयां खा रहे हैं। आज आप कंडीशन देखो, आज आप पुराने टाइम के लोगों को देखोगे, 80 साल का हो गया, 85 साल का हो गया, तब जाके चश्मा लगता था। आज आप देखो बच्चों को चश्मे लगते जा रहे। आप जब जीवन राम जाओ, हॉस्पिटलों में जाओ, हालत देखो लोगों की। 23 साल का जी, जब ये 28 साल का, ग्लूकोज चढ़ रहा है, ये टीबी हो गया, फेफड़ों में पानी है, नशा करता है, इसका ये सूख गया, इसके गुर्दे खराब है। क्यों बढ़ता जा रहा है सब कुछ? क्योंकि लोगों को पाप करना आज आम बात हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी उम्र तो चलो 26 साल है सिर्फ। आज से 26 साल अपने माँ बाप से जाके पूछो, जब 4 लोग बैठते थे तो गाली देके बात नहीं करते थे। आज 4 लोग बैठते बिना गाली के बात नहीं करते थे। पहले के लोग ऐसा नहीं गलत काम नहीं करते थे, पर जितना आज बढ़ता जा रहा है वो काम पहले नहीं था। पहले किसी को गंदी पिक्चर देखनी है, वो 10 किलोमीटर दूर जाओ, एक सीडी खरीदो, फिर डीवीडी प्लेयर लेके आओ, सीडी लगाओ, तो जाके गंदी पिक्चर देखेंगे कमरा बंद करके। आज आप नेट चालू करो, गंदी ऐड आ रही होती है, आपके हाथ में ही होती है सारी। आप चाहे रात देखो, चाहे दिन देखो, चाहे दोपहर में देखो, चाहे शाम को देखो, वो गंदी पिक्चर है जो वो 1000 में से जी एक लड़का है, एक लड़की है जिसको आदत है। आज आप गलियों में जाओ, स्कूटरों पे लड़के बैठे 6-6 सारे, भाई मेरे को भी दियो, ये वाली बहुत बड़ी मेरे को भी दियो। आज फोन से शेयर हो रही वो गंदी पिक्चरें। और वही लड़का जब घर जा रहा है, उसकी बहन बैठी, वो चीज नजारा याद कर रहा है और फिर अपनी बहन को देख रहा है। कचरा कर दिया परिवार का सारा। वो परिवार जिसमें मैं आपको क्या बोलूं कि अपने भाई की बीवी को मां के स्वरूप में समझा जाता, उस भाभी के साथ भी गंदे विचार रखने लग गए लोग। क्यों? इंटरनेट की वजह से, सीरियल की वजह से जो उसमें दिखाया जा रहा है। और आप बड़े शौक से अपने बच्चों को बिठा कर टीवी दिखाते, देख क्राइम पेट्रोल, देख 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 क्या दिखा रहे इसमें, और आपको लग रहा है ये आम बात है, और पकड़े जाते हैं लोग। एक लेडीज ने मुझे एक स्टेट से फोन किया, मैं नाम नहीं लूंगा उसका,
आप सुन के हैरान हो जाओगे। दिल्ली से बाहर की वो लेडीज थी, चर्च में फोन आता कि पास्टर से मिलवा दो। 1 महीने बाद जाके उसकी मेरे से बात होती है। उसने क्या बोला मालूम है? कहती मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं कहा क्यों? कहती मैं अपने लड़के के साथ ही गलत संबंध बनाती, सगे लड़के के साथ। एक माँ थी, वो अपने लड़के के साथ, उसका लड़का जवान था, उसके साथ उसके गलत संबंध। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ 2025 की। और आपको आप सुन न्यूज देख के हैरान हो रहे हो, ये अब तो लोग 35 साल की उम्र में मर जाते हैं। अरे तो उम्र बची ही नहीं है, पहले तो लोग 100 साल जी जाते, अब तो 40 का जी हार्ट अटैक आ गया। बाइबल में लिखा जितना पाप बढ़ता जाएगा उतनी बीमारियां बढ़ती जाएंगी। कौन लोग ठीक हो रहे हैं चर्च में? जो विश्वास कर रहे हैं। क्या बोला था यीशु मसीह ने उस लेडीज को? विश्वास की वजह से। आज आप लोगों का विश्वास देखो, उन्हें बोलो आप आपके घर में ऐसा, आप सिस्टर एक काम करना, आप प्रार्थना में आना। नहीं, मेरे चाचे ने मना कर रखा है, वहां पर तो धर्म परिवर्तन हो जाता है। कभी उस चाचे को बिठाओ और उससे पूछो तूने अपनी आंखों से देखा है? वो चाचा कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सुना था, चलो उसके पास चलते। अभी तूने देखा था? नहीं नहीं, मैंने भी सुना ही है। अच्छा तू बता। चावल मिले होंगे इनको। अरे कितने पे चावल आते? कहां गए प्रदीप? कितने पे चावल लंगर में बनते? कितने पे का किलो चावल आता है? हद से हद महंगा चावल 90 रुपए का आता है। इसकी 25 किलो की बोरी कितने की होगी? 2500 रुपए की होगी। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो 2500 रुपए में परमेश्वर तुम्हें खरीदने निकला है? जिसने आसमान बनाया है वो तुम्हें 25-2500 में खरीद रहा है। आपको मालूम आपका लड़का नशा करके नाले में गिरेगा, आपका पड़ोसी उठाने की बजाय पूरी गली में ढंडोरा पीट के बदनाम करेगा। इसका लड़का देखा था पर रात को नाले में गिरा हुआ था, इनके घर तो आज के बाद मैं पानी नहीं पीऊंगा। पर आप जब उसी पड़ोसी को बोलते हो अरे अरे हम चर्च जा रहे, वही आदमी आपको क्या करोगी वहां जाके? वहां तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लोग तुम्हें सुखी नहीं देखना चाहते, लोग चाहते तुम्हारा लड़का सदा नाले में पड़ा रहे। जब आपका लड़का नशा करता था, कौन सा पड़ोसी आपके घर राशन डलवाने आया था? कोई राशन डलवाने नहीं आया था। कोई रिश्तेदार आपको फोन तक नहीं करता था। यानी कि रिश्तेदारों में यह भी बात होती थी इसको बुलाना नहीं है, इसका लड़का नशा करेगा, यहाँ पे तमाशा करेगा, इनको मत बुलाना। पर जैसे उन्हें पता लगता है इनका लड़का चर्च जा रहा है, अरे बहन जी अपने लड़के को कहां भेज रही हो तुम? तुम्हारा लड़का तो बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। वो लड़के जो आज इस चर्च में काम करें, इनकी माओ से जाके पूछो कितना नशा करते थे, आज सारे छोड़ के यहां सेवा कर रहे हैं। पूछो इनसे जाके। ये बैठा साउंड पे, इससे पूछो क्या क्या पीता था, इससे पूछो। ये बैठा यहां प्रेयर कर रहा है, इससे पूछो कौन कौन सी शराब पीता था। ये सारे ये गुंडे बदमाश वो कोने में खड़े सारे बदमाशों से निकले हुए लोग हैं। लोगों ने बंदूकें नहीं देखी, जेब में लेके घूमते थे, ये सारे सुधर चुके हैं, सेवा कर रहे हैं। इनकी माओ को जाके बोलो इनका धर्म भ्रष्ट हो गया, इनकी मां तुम्हारे कान पे मारेगी। अरे हमारे लड़के को हमने मरते हुए से बचता हुआ देखा है, क्यों ना जाने दो उसको चर्च में। आज भी उसने कपड़े वही पहने हैं, भाषा वही बोलता, वो यूपी से, भाषा वही बोलते हैं, कपड़े वही पहनते, नौकरी पे जाते, मेहनत करके कमाते, घर जाते, रात को प्रार्थना करके सो जाते। क्या खराब हुआ इनका? मेरा क्या खराब हुआ? मेरे दोस्त जो आज गलत चक्रों में पड़ गए थे, वो जेल से छूट के आया, तो मुझे भलसवा की झील देखी होगी आपने, उसने लंबे लंबे बाल कर रखे, वो आ रहा, तो मैं एक लड़के के साथ में बैठा, उसने आके मेरे से हाथ मिलाया, तो मैं उससे पहचान नहीं पा रहा ये कौन है। तो उसने कहा यश भाई कैसे हो? मैं कहा यार ये क्या हालत बना ली तूने? कह रहा भाई बस अपना नाम चलता है। आप सोचो वही लड़का मुझसे क्या सवाल करता है, यार तू सुधर गया, यार हमें भी सुधार दे। मैं कहा मैं किसी को नहीं सुधार सकता भाई, मुझे चर्च का पता लगा, मैं गया, मैं बचाया गया। तुम लोग आज भी अपने पड़ोसियों की बातों में आकर चर्च नहीं जाते, तुम आज भी अपने रिश्तेदारों के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कहते तू तो पहले गाली देता था उनको, तू तो चर्च वालों को बड़ा गलत बोलता था, आज तुझे क्या हो गया? क्या बोला यीशु मसीह ने? तेरे विश्वास की वजह से तो चंगी हो गई है, विश्वास की वजह से। चर्च में आके भी लोग विश्वास नहीं करते, कहते हाँ ठीक है सत्संग था हम सुनाए। एक व्यक्ति आया था, उन्हें कपड़े अच्छे पहने हुए थे, भाषण देके चला गया। यही भाषण है भाई साहब जो जिससे मैं बचाऊं। आज मसीह कीर्तन किस लिए रखा गया? आज आप आए हो, प्रार्थना हो रही, आपके लिए भी सबको प्रार्थना का तेल भी दो। कोशिश हमारी पूरी कि सबको प्रार्थना का तेल दिया जाए। लोग बहुत ज्यादा शायद हमारे पास इतना ना हो,
और कोशिश करेंगे सबको मिल जाए। आप प्रेयर करोगे, अपने सामने चमत्कार देखोगे, लोगों को ठीक होता देखोगे। घर जागो सी चाचे को फोन मिलाना, भाई हमें कोई पैसा नहीं मिला, हम देख के आए हैं भाई अपनी आंखों से, भाई आनंद आ गया, भाई आज नींद बड़ी अच्छी आ रही, शांति है मन में, आज पता चल गया मेरे घर का कलेश कहां से शुरू हुआ, आज मुझे समझ आ गया मेरे घर का दुख क्यों नहीं खत्म हो रहा। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती, जब तक तुम पाप करते रहोगे, अपनी जेठानी से तुमने बैर रखा है और तुम सामने से जाके भक्ति कर रही हो और ये बोल रही हो मेरा परिवार सुखी हो जाए, परमेश्वर ने कहा जो तुमने मन में पाल रखा ये तुम्हारे पास वापस आएगा। परमेश्वर तब तक किसी को आशीषित नहीं करता जब तक वो व्यक्ति अपने मन से हर एक इंसान को माफ ना कर दे। सास के प्रति बैर, 4 साल हो गए मैंने अपने बाप को मुंह नहीं लगाया, तो इसमें महान बात क्या है? तो घटिया बात हुई ना, जिसने तुझे जन्म दिया उसका तो मुंह नहीं लग रहा। मैं अपनी सास को मुंह नहीं लगाती। बाइबल में लिखा जब तक तुम वो काम कर रहे हो जो शैतानी है, परमेश्वर तुम्हें कभी बरकत नहीं दे सकता। अगर तुम्हें बरकत चाहिए, तुम्हें वो जीवन जीना पड़ेगा जो परमेश्वर चाहता है। अब परमेश्वर ने क्या बोला? उल्टे होके आओ चर्च में, हाथ के बल चल के आओ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। हर वो व्यक्ति जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मुझे इतना मालूम है तुम्हें अपने पाप याद आ चुके हैं आज कि मैंने कौन से कर्म कांड किए। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, गंदे काम करके, गंदी पिक्चरें देख के तुम सफल नहीं हो सकते। ये वहम निकाल दो दिमाग से। दूसरों को गालियां बक के अपने घर के लिए शांति नहीं मांग सकते तुम, तुम्हें नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, चाहे तुम प्रभु यीशु मसीह को मानो चाहे ना मानो, जो तुम बो रहे हो तुम्हें काटना पड़ेगा। वो कितने लोग ऐसे हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए जादू टोना करवा देते और करवा के पता क्या सोचते हैं, अब मेरा भला हो जाएगा, मैंने अपनी जेठानी के ऊपर डाल दिया, मेरा बोझ सारा उस पर चला जाए। जो तू बोएगा वापस आएगा। वो शैतान किसी का सगा नहीं है। वो तांत्रिक आपको पूरी बात नहीं बताता है कि मैडम जो आप ये गलत काम करवा रहे हो ना, जादू टोना, ये जब तुम कर दोगे उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये कुछ सालों बाद पलट के तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। लोगों को लगता है मैं जादू टोना करके चौराहे पे रखाऊंगा, कोई इसके ऊपर से निकलेगा और मेरा काम हो जाएगा। तुम्हारी वजह से अगर किसी का घर बर्बाद हुआ तो ये तुमने बीज बोया है, तुम्हारे पास वापस आएगा ही। कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होगा जो तुम्हारे लिए जादू टोना करेगा। जादू टोने से घर चलते? लोग कोशिश करते हैं तांत्रिकों के पास, ये पर्ची बना के दे दो हमारा ये हो जाए। अरे परमेश्वर ने सीधा बोला, यार तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, और अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है इसका मतलब तुम कुछ गंदे काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं। इसमें तांत्रिक के पास जाने की क्या जरूरत है? शैतान किसी का सगा नहीं है। वो आज तुम्हारे से पैसे लेके किसी का घर उजाड़ेगा, कल को किसी और से पैसे लेकर तुम्हारा भी उजाड़ देगा। शैतान किसी का सगा नहीं। ये तांत्रिक आपको बताता नहीं है, कभी ओझा आपको कभी बताता नहीं है। अगर ओझे की बातों से बरकत मिलने लग जाए तो ओझा फिर वो जंगल में क्या कर रहा है? वो कोठी क्यों नहीं डाल लेता अपनी? जिसने रोटी दी है तुम्हें, ये जो सांस हम ले रहे हैं, ये जो आसमान दिन रात हो रही है, इसके अलावा कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ये याद रखो। जिस परमेश्वर ने तुम्हें यहां भेजा है ना, उससे बड़ा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। कोई ओझा, कोई तांत्रिक, तुम कहीं भी चले जाओ। परमेश्वर कहता है यार मैंने आसमान बना दिया तेरे लिए, पहाड़ बना दिए, पेड़ लगा दिए, सब्जियां उगा दी मैंने तेरे लिए, और तू लगा हुआ 500 रुपए का तांत्रिक के पीछे कि ये मेरा घर बचा देगा। यीशु मसीह के शब्द थे, विश्वास की वजह से ये औरत ठीक हुई है। और आज मैं ये आपको बोलना चाहता हूं, अगर आज आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुझे भी ठीक कर सकता है, मेरे परिवार को ठीक कर सकता है, वो आपको भी करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तैयार हो प्रार्थना के लिए? कितने लोग तैयार हैं? मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर तुम्हारा विश्वास, मेरा छोड़ दो, मेरे लिए तुम सारे अपने हो, सारा मेरा परिवार बैठा है, मैं सबके लिए दिल से प्रार्थना करूंगा। जिसका विश्वास है अपने हाथों को उठा के वो खड़ा हो जाएगा, जो कि प्रभु आज मैं तेरे सामने अपने पाप मान लेता हूं। मैं अब मान लेता हूं प्रभु मैंने बहुत गंदे काम किए, बेशक प्रभु ऐसे ऐसे पाप जो बंद कमरे में मैंने किए, मेरे माँ बाप को भी नहीं पता मैंने क्या क्या कर्म कांड किए, मैं आज उन सारे पापों की माफी मांग रहा हूं। जैसे ही परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा, वो दुष्ट आत्मा जो बीमारी की, कलेश और गरीबी के तुम्हें छोड़कर निकल जाएगी।
उठाओ अपने हाथों को सभी जन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं चाहूंगा एक गवाही हम सुने, फटाफट कोई एक गवाही हम सुनेंगे। चर्च में संडे गवाही हुई, सिस्टर चेतना उस गवाही को लेंगी। संडे को एक गवाही हुई, एक बहन हमारे बीच में है। मैं यहां पर 50 गवाहियां दे सकता हूं, पर हमारे पास इतना टाइम है नहीं, इसलिए मैं एक ही गवाही आपको सुनाना चाहता हूं। नहीं हो सकता। उन्होंने 4 साल, किधर है माइक तुम्हारा, क्या गवाही इनकी एक्सप्लेन करो। सभी को जय मसीह की। इस बहन का नाम गुड़िया है और ये बहन इलाहाबाद यूपी के रहने वाले हैं। इनकी गवाही इनके बेबी की है, यानी कि बच्चे की है। इस बहन की टेस्टिमनी ये है कि 2021 में इनकी शादी हुई, तब ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इनको कुछ नहीं पता था, ये कभी चर्च नहीं गए थे। सिंपल जैसे लोगों की शादी होती है कि 2021 में शादी हुई। 2021 में शादी होने के बाद इन्होंने कहा कि ये 6 महीने के बाद प्रेग्नेंट होते हैं। जब ये प्रेग्नेंट हुए तो इनका बच्चा 8 महीने इनके पेट में रहा। 8 महीने बेबी पेट में रहने के बाद अचानक उसकी अपने आप मौत हो जाती है, उसका मिसकैरेज हो जाता है। ये बहन बहुत निराश होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। वो कहते हैं हमें भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली अपने मायके यानी कि अपने घर पे आई। यहाँ आने के बाद इन्होंने डॉक्टरों से इलाज शुरू करवाया। प्राइवेट डॉक्टर ने ऐसे बोला कि आपके यूट्रस में यानी बच्चे दानी में आपके गांठ है, वो गांठ निकलेगी, फिर ही आप बेबी को जन्म दे सकते हैं। ये बहन कहते हैं ये फिर से प्रेग्नेंट हुए, दवाई खाने के बाद इनका फिर से गर्भ रहा और ये इनका बच्चा पैदा भी हुआ। वो बच्चा 15 दिन का हुआ और अचानक रात के 2 बजे उसकी मौत हो जाती है। ये कहते हैं कि वो बच्चा बीमार नहीं था, वो बच्चा खेला, उसने खाना खाया, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब हम लोग सुबह उठे तो वो बच्चा मरा हुआ हमने पाया। इस बहन को लोगों ने ताने देना शुरू कर दिए, गांव के लोगों ने, हर जगह से इनको निराशा मिलने लगी कि तुम कैसी हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं, तुम बांझ हो, ये है। उसके बाद इनको जब प्रॉब्लम हुई, ये दोबारा से गवर्नमेंट डॉक्टर के पास गए, सरकारी अस्पताल यानी कि बाबू जगजीवन दिल्ली जब आए तो बाबू जगजीवन हॉस्पिटल वालों ने जब इनका सारा टेस्ट किया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधा घोषित कर दिया कि तुम मां बन ही नहीं सकते हो, क्योंकि 2 बार ऐसे आपके साथ हो चुका है। इनको डॉक्टर ने बोला कि अब तुम दवाई खाओ या कुछ भी खाओ, तुम मां नहीं बन सकते हो, तुम छोड़ दो ये ख्याल पे। उसके बाद इन्होंने ओझाओं के पास जाना शुरू किया। तब तक भी इनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। ये ओझाओं के पास गए अपने आजमगढ़ में ही, इलाहाबाद में आजमगढ़ में ये ओझाओं के पास इन्होंने जाना शुरू किया। ये कहते हैं 1 महीना ये वहां पर गए, अपने ससुराल वालों के कहने से वहां पर गए। वहां पर इन्होंने पूरा इलाज कराया, सब कुछ कराया। ये बहन फिर से प्रेग्नेंट हुए। जब ये प्रेग्नेंट हुए 3 महीने बच्चा फिर रहा और फिर उसकी मौत हो गई। उसके बाद इन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी कि मेरी लाइफ में शायद कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल निराश रहे, रोते रहे, ताने सुनते रहे। सब कुछ खराब होने के बाद जब ये दिल्ली वापस आए, इनका भाई हमारी चर्च में वॉलंटियर यानी कि सेवा करता है, उन्होंने फिर अपनी बहन को बोला कि दीदी तुम चर्च चलो, तुम्हारा कहीं कुछ नहीं हुआ, पर यीशु मसीह तुम्हें सब कुछ देने की ताकत को रखता है, तुम एक बार चलो वहां पे। ये बहन को इनके घर वालों ने कहा सब जगह हो आई हो, एक बार यहाँ भी चली जाओ, पर इनको विश्वास था कि इनका भाई चर्च जाता है, वो बदला है, तो शायद मेरी जिंदगी में भी कुछ हो सकता है। ये बहन कहते हैं ये 2023 में पहली बार चर्च में आए, मई के महीने में पहले संडे को चर्च में आए और चर्च में पास्टर यश के द्वारा प्रार्थना हो रही थी चर्च में। ये गए, इन्होंने कहा कि मेरे पास बच्चा नहीं है। इन्होंने पूरी स्टोरी नहीं बताई, इन्होंने सिर्फ ये बोला कि मेरे पास बेबी नहीं है और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, औजार भी काम नहीं है, सब कुछ खराब हो चुका है। उसके बाद जब इनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की गई, ये बहन कहते हैं कि मैं घर गई और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई भारीपन मेरे अंदर से गया और मैंने बहुत हल्कापन महसूस किया जो मैंने इतने साल में कभी भी महसूस नहीं किया। ये बहन ने बाइबल चर्च में दी जाती है, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की। जैसे इनको बताया कि आप प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें, ये चर्च आते रहे। अगले महीने ये जब दोबारा अपने गांव में गए, ये अप्रैल के महीने में चर्च आए थे और मई के महीने में इन्होंने चेक कराया तो जिस डॉक्टर ने कहा था कि तुम मां नहीं बन सकते, ये बहन कहती मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त, इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया। उसके बाद इनका जब बेबी रुका 9 महीने तक भी ये प्रार्थना ही करते रहे कि परमेश्वर इस बार मेरा बच्चा खराब नहीं होना चाहिए। 9 महीने के बाद इन्होंने अपने एक बेबी बॉय को जन्म दिया, हेल्थीएस्ट बच्चे को पैदा किया, जहाँ पे औजारों की ताकतें नाश हो गई,
जहाँ पे डॉक्टरें फेल हो गई, वहाँ पे ये बहन आज एक बहुत हेल्थी है, बच्चे के साथ बच्चा आया भी है इनका। यीशु मसीह ने कोई बच्चे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। एक बार जोर से तारीफ कर दो परमेश्वर की, जोर से हालेलुया बोल के, जोर से आपका हालेलुया होना चाहिए। जोर से तारीफ कर दो जीवित परमेश्वर की। क्या आप कितने साल आपको लगे इस यहाँ तक पहुंचने में? हाँ? चर्च नहीं, ये आपके बेबी होने में कितना साल लगा आपको? 2021 से कितने हो गए? 4 साल हो गए। डॉक्टर ने साफ तौर पे आपको क्या शब्द बोलते हैं? ऊंची आवाज में बताओ। डॉक्टर ने तुम्हारे बच्चे होंगे तो मर जाते थे, तो फिर जीने के लिए कोई नहीं था, तो सब बोलते ही तुम्हारे बच्चे ही नहीं होंगे। डॉक्टर ने बोला बच्चे होंगे ही नहीं अब। नहीं। और वजह क्या बताई थी? किस वजह से? कहाँ गांठ थी आपके? यूट्रस में आपके गांठ थी, और डॉक्टर ने बोला था आपके बच्चे हो ही नहीं सकते। चर्च आने के बाद आपके साथ क्या हुआ था? 2021-24 में आई थी चर्च। ठीक है। पीछे गवाही होती थी, मैं प्रार्थना की थी चर्च में। ठीक है। फिर मई में चले गए गाँव। ठीक है। जब प्रार्थना करवा के आप चर्च गए, उसके बाद से आपको बेबी था, उसके 9 महीने बाद आपको बेबी हुआ। लाओ भाई बेबी लेके एक बार जोर से तारीफ करो, उधर हाथों को उठा के जोर से हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलनी चाहिए। हाथों को हिला के, हाथों को ये जो कितना हेल्थी, इनसे ज्यादा ये हंसता है। अब ये हंसता है। आपको अपने घर का एड्रेस याद है? जहां भी आप रहते हो अभी याद है? क्या एड्रेस आपका बताओ, जोर से बताओ। ध्यान से सुनना, दोबारा बोलो। इनके इस एड्रेस पे जाओ और पता करो ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। अगर गली वाले बोल दें सच बोल रहे हैं तो मान जाना यीशु मसीह आज भी चमत्कार करता है। एक बार जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो आज भी चमत्कार करता है। इसकी गवाही बड़ी सुनने लायक है। जल्दी जल्दी क्या गवाही है तुम्हारी? बताओ, क्या करते थे तुम चर्च आने से पहले? मैं चर्च आने से पहले मतलब मैं नशे में था और व्यभिचार में था। मैं व्यभिचार में यहाँ तक हो गया था कि मतलब मैं कई बार फिजिकल रिलेशनशिप में भी रह चुका था। लेकिन जब मैं चर्च में आया तो चर्च में मैंने आना डेली शुरू किया, और मेरे लिए मतलब चर्च में ऐसे ही नॉर्मली जैसे फायर प्रेयर होती है, हर चीजों के लिए प्रेयर होती थी, मैं भी उस प्रेयर में शामिल था। लेकिन जब से मैंने जिस दिन से चर्च में सेवा करनी शुरू करी थी, उसके बाद से मेरे जीवन में वो परिवर्तन हुआ जो कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज मैं चर्च में इतना बढ़ चुका हूँ कि चर्च पे पुलपिट की सेवा भी करता हूँ। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। कौन सा नशा करते थे? मैं सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था। कितनी सिगरेट पीते थे एक दिन में? दिन में अगर देखा जाए तो नॉर्मली 1-2, लेकिन कभी कभी जो है कि 10-12 भी पी जाता था। एक डिब्बी में कितनी होती है भाई? वो मैंने शेडी थोड़ी, मेरे को थोड़ी पता है। एक डिब्बी में कितनी सिगरेट होती है? अब तो मेरे को छोड़े इतने टाइम हो गए कि मुझे याद भी नहीं। और शराब कितनी पीते थे? शराब तो नॉर्मली जैसे होते हैं कि अगर पीने बैठो तो जब जमघट होती है तो फिर तो हो गए 2-4 बोतल। अब कितना टाइम होगा तुम्हें नशे से छूटे हुए? मुझे नशे से छूटे मतलब मैं 2022 में आया था चर्च। 2022 के 22 तारीख को जून में मैं आया था। उस समय से मतलब मैं नॉर्मली आता जा रहा, लेकिन जब से मैंने नवंबर से जब से मैंने सेवा शुरू की, तब से मेरे जीवन से ये सारी चीजें खत्म हो गई। एक बार जोर से तारीफ करो, हालेलुया। जोर से तारीफ करो सब। हालेलुया। तैयार हो आप सब लोग प्रार्थना के लिए? मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 10 मिनट हम लेंगे प्रार्थना के लिए। अपने स्थानों पे सब जन खड़े हो जाएंगे, अपनी जगहों पे हम सभी जन खड़े हो जाएंगे और हम सब जन प्रार्थना की ओर चलेंगे। सभी जन